वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। दिस इज़ द डे 2 ऑफ अ 30-day चैलेंज, जिसके अंदर हम लोग सारा कुछ जो कर रहे हैं वो पिछले व्लॉग में आप देख सकते हैं। वी आर स्पेंडिंग 10,000 रुपीज़ ऑन दिस कार इन अ मंथ, लेकिन दिस बजट कैन इंक्रीज अप टू 50,000 रुपीज़। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी हो जाएंगी तो फिर मर्सिडीज़ को हमने साइड पे लगाया है। मेहरान को भी हमने अंदर जगह दी है बिकॉज इसके ऊपर बारिश लग लग के, मतलब बाहर खड़े रह के बारिश की वजह से, ऑल दो यहाँ पे भी हमारे पास कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, बट स्टिल वी कैन कवर दिस। यहाँ पे हल्का हल्का रश स्टार्ट हो गया है। तो चूँकि हमने 1997 मेहरान को भी साफ़ सुथरा और अच्छी कंडीशन में रखना है, सो अभी हमें इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना होगा, मतलब इस पर ध्यान करना पड़ेगा। बिकॉज दिस लोहा इज़ जर्मन लोहा एंड दिस लोहा इज़ पाकिस्तानी लोहा, सो देर इज़ अ बिट ऑफ अ डिफरेंस कि इसके ऊपर 40 साल से पानी पड़ रहा है, पर इस पर रश नहीं है। तो ए बेचारी जी 27 साल जी कहती बस मेरी बस हो गई है, तो इस पर कुछ काम होगा। इसका हम शीशा उतरवाएंगे एंड देन वी हैव टू क्लीन दिस एरिया, और यहाँ पे रस्ट प्रिवेंटिव और वो चीज़ें लगवा के फिर से दोबारा इसको पैक करेंगे। सो दिस इज़ द 1997 मेहरान। इसके रिम्स हैं, वो भी रीपेंट होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा रस्ट आ गया, बट इट्स ओके, बारिशें नहीं रुकी। बारिशों का सोल्यूशन मिल गया, ये नंबर लिखा हुआ है, इनसे रब्ता करेंगे और इनको कहेंगे हमें भी एक खूबसूरत सा शेड जो है ना वो लगा दें, ताकि एटलीस्ट जो बारिशें हैं उससे हमारी गाड़ी जो है उसकी बचत हो सके। बट पहला काम है मर्सिडीज़ के टास्क को पूरा करना। कल एक बड़ा मज़े का कमेंट था, मैं कोशिश करता हूँ मैं मेंशन कर दूँ। कहते हैं आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो व्लॉग इज मैं होर की करा, मतलब मेन पर्पज़ ऑफ द व्लॉग इज़ टू कम्युनिकेट, कि मैं आपसे बात कर सकूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं बात ही नहीं करूँगा तो फिर मैं क्या करूँ। सिनेमैटिक व्लॉग्स बनाता रहा मैं 2018, 19, 20, 21 के अंदर, आप लोगों ने देखे ही नहीं। दोबारा बनाएंगे जब आप कहेंगे, कोई भी कहेगा। आज के दिन का पहला टास्क इस 30-day चैलेंज के अंदर अपना वज़न भी हमने कम करना है, ताकि हम अपने इस 30-day चैलेंज के बजट को इंक्रीज़ कर सकें 10,000 मोर। तो उसके लिए थोड़ी सी वॉक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली मैं हर चीज़ ब्लॉग के अंदर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ड्रैग हो जाएगा, राइट। बट वी विल जस्ट चेक द वेट आफ्टर 10 days, और फिर 10 days, और फिर 10 days, और फाइनल डे के ऊपर देखेंगे कि हमने 10 kgs लेस कर लिया होगा तो फिर हम 10,000 मोर स्पेंड करेंगे गाड़ी पे। वी कैन डू इट इन द लास्ट डे। इस मामले को एड्रेस कर लें, ख़तरनाक हो गया, ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। आज के दिन का जो हमारा मर्सिडीज़ का टास्क होने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दी अल्टरनेटर इशू। अल्टरनेटर की जो पुली है उसकी अलाइनमेंट आउट है वाटर बॉडी के साथ, तो उसको सेट करवाएंगे। आई एम श्योर कि वो छोटा काम है, बहुत लंबा काम नहीं है। सो वो चलेंगे, उसको फिक्स करवाएंगे, 1-2 घंटे का काम है। वी कैन डू दैट, ताकि जो उसकी साउंड मैंने सुनाई थी फिक्स हो सके। सो विल डू दैट टुडे। लो जी मित्रों, तो बेलियो गड्डी ठोकन लगे जी। कोई तकरीबन शेव बनवाने से ही 2 किलो का वज़न तो घट गया, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वेट लॉस जर्नी तो हमारा गुट जाएगा। मेहरान को जो है अब साइड पे लगाना है, इसका ऑयल चेंज होने वाला है, बट चूँकि मर्सिडीज़ टारगेट है इस महीने का, तो मेहरान का ऑयल चेंज 1-2 दिन ठहर जाएंगे। अभी हमें अल्टरनेटर का काम करवाना है, गाड़ी की जो स्पीकिंग साउंड है उसको ख़त्म करना है। लेट्स टेक द मर्सिडीज़ आउट। सो राइट नाउ इसको स्टार्ट करने का टाइम है। ओए होए होए, आया भी आया। वी हैव टू जस्ट सिट इन द कार। देखते हैं आज अल्टरनेटर अगर तो वो मुझे कर देता है फिक्स, तो इट्स गोना बी वेरी नाइस थिंग। और सेकंड टास्क ये है कि उसको रिक्वेस्ट मारेंगे कि अगर वो मुझे सामने से ब्लोअर फैन के ऊपर की जो सारा साजो सामान है, वाइपर शाइपर, ये उतार देता है, इलेक्ट्रीशियन इतना हाथ पकड़ा देता है, एसी भी ऑन करा लेंगे। आज ही खरीद देने ने सारे 9,950 रुपये। गाड़ी स्टार्ट की है, उसका इंजन ऑयल थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए, इंजन ऑयल थोड़ा सा हेड के अंदर आ जाए गाड़ी के, तो फिर इसको मूव करते हैं। हैंड ब्रेक यानी पुश ब्रेक, पुश ब्रेक है कि ये हैंड ब्रेक है? इट्स अ मिक्स ब्रेक। मिक्स टेक हो गई भाई, मिक्स टेक गलती से हो गया। एक ये सूल है भाई गाड़ी को रिवर्स करने का, करते जाओ आवाज आई जाएगी। ये व्यू है बॉस, इट्स अ बिग थिंग टू मूव, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू मूव। चलो जी, मेहरान बैठ गया। ये जो हल्का सा स्मोक है ना, समझ रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ दी ओवर फ्यूलिंग जो कि डीजल की नोजल्स की वजह से हो रही है। यानी कि जितना डीजल रिक्वायर है सड़ने के लिए, उससे ज़्यादा सड़ रहा है। इसका मतलब है हमारी जेब में से नोट सड़ रहे हैं। सो वी विल जस्ट गो सम डे, मेरे ख्याल से टाउनशिप में बैठते हैं, शाह पंपों वाला, ये नाम मुझे याद है।
तो पंप से मतलब पंप और नोजल्स वो उसकी मेंटेन करते हैं एंड दे गिव यू द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ डीजल जो एयर के साथ मिक्स होता है एंड देन आपकी गाड़ी से ये धुआं आना बंद हो जाता है। मतलब आप कंफ्यूज ना रहिएगा कि ये जो धुआं है ये ऑयल का है, जी नहीं, ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस गाड़ी में पूरा है जितना हमने डे 1 पे इसमें डाला था। इस्लामाबाद से जब ये गाड़ी लेके निकले थे इसका इंजन रिप्लेस करने के बाद उस दिन से लेके अभी तक इसका ऑयल कम्प्लीटली टॉप नॉच है। डीजल गाड़ी को थोड़ा सा मेंटेन एक दफ़ा करने का सर दर्द होता है, उसके बाद फिर ये सर दर्द चला जाता है, फिर सिर्फ आपने फिल्टर चेंज करने और ऑयल चेंज करना। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द कार। जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो ये आपकी एक POV होता है जिसमें टूटी हुई ग्रिल हम डालेंगे सब्र करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले तो जाके मैकेनिक को समझाना कि बाबू राव ई काम है, समझे हो, तो ई काम पे पहले तो वो समझ जाए, वो ये ना कहे नहीं है नहीं होनी, क्योंकि जब वो ये शुरू कर देगा ना इसका मतलब है कि होता दिल नहीं है काम करना। उसको समझाएंगे कि भाईजान पुली एडजस्ट करनी है, एडजस्ट करके इसमें हमें जो है ना अलाइनमेंट सीधी करके दो, जो भी उसका तरीका कार है। अगर उसके पास पुली पड़ी हुई है देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस थिंग। अदरवाइज हम उसको एक अदर तरीका है जो कि ChatGPT ने मुझे बताया कि भाई 1 to 4 के अंदर जब ये मसला आता है तो इस तरीके से हल किया जा सकता है अगर आपको ओरिजिनल पुली ना मिले। तो ये डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिक के साथ जाके। बिना AC के अगर मैं 30 दिन गाड़ी में बैठूं वेट लॉस वैसे ही हो जाएगा, 4-5 किलो। पानी ही निकली जा रहा है साथ, पसीना ही नहीं रुक रहा। ब्यूटीफुल मार्क एक्स का V6 इंजन कभी जब इसका इंजन खराब होने के करीब था ना तो आई वाज लाइक कि यार इसमें डाल ही देते हैं वो इंजन। देन फिर वो जो एक कीड़ा था ना कि ओरिजिनल रखना है इसको, ओरिजिनल, वो लड़ता रहा मेरे साथ, मैं उसके साथ, आखिरकार उस कीड़े की जीत हुई एंड आई एम हैप्पी कि वो कीड़ा जीता है, मैं नहीं। देन देयर इज अनदर क्विक फिक्स जो कि हम आने वाले दिनों में करेंगे। वो जो आप लोगों को ये रबड़ के ऊपर से कपड़ा उतरा हुआ दिखता है ना, इसका एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन मतलब स्मार्ट बॉन्ड की तरह की एक चीज़ होती है जो कि इस फैब्रिक को लगती है, जो कि बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन उसको स्मार्ट बॉन्ड के मतलब इसको रबड़ के साथ, वो इस पीस को रबड़ के साथ जो है वो कनेक्ट कर देगी और ये जो बोंगा लग रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारे पिलर्स हैं, पिलर्स के लिए प्लास्टिक पीस पता करना पड़ेगा। दैट शुड बी दी एक्सपेंस एज वेल, क्योंकि एल्युमिनियम को नीचे से ग्रिप करने के लिए पिलर के फुट्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। ओल्ड होने की वजह से एक साइड का तो पहले ही टूटा हुआ था जब मैंने ख़रीदा, और दूसरी साइड का मैंने अपने हाथों से तोड़ लिया गलती से। मतलब ऑब्वियसली गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो आपको दोनों साइडों के चाहिए। वो किसी भी कलर में मिल जाए उनको हम कलर करवा लेंगे, प्लास्टिक का पीस होता है, वी कैन जस्ट स्प्रे पेंट दैट। बट उस्ताद बहुत गर्मी है यार, अल्लाह करे इलेक्ट्रीशियन मान जाए। उफ बंद सिग्नल पे इन्होंने मुझे हॉर्न मारना, मतलब सिग्नल बंद है, मैं अपनी लेन में हूँ, लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना कि वाल मजे दे नमकीन नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना जल्दी है हर किसी को पाकिस्तान में, जल्दी है अगले सिग्नल पे बंदर की मदारी देखने की। सो आई थिंक ही इज़ द वन जिसको बहुत जल्दी है सिग्नल पे बंदर की मदारी देखने की। उसको पता ही नहीं है कि बंदर तो मर्सिडीज चला रहा है। शक्ल सूरत पहले उन्होंने मेरी देखी है, उन्होंने कहा आ गया कुछ करन। चलिए बात कर लें पहले। लें जी, शॉर्ट डिस्कशन रही है हमारी और हमें आगे दूसरे बंदे के पास भेजा जा रहा है जो कि बिल्कुल साथ बैठा है एक ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट समझते हैं, बिटकॉइन की तो होती है, वैसे भी ओपन मार्केट होती है। आगे पीछे मुझे साइंस मिल रहे हैं भाई, बॉश आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर जर्मन लैंग्वेज इतनी मुश्किल है तो फिर जर्मन इतना सिंपल क्यों है? इट शुड नॉट बी अ सिंपल वर्ड जर्मन। सो ये है जी ओपन मार्केट, और ओपन मार्केट इज नॉट व्हाट आई वांट। ओपन मार्केट इज अ डेंजरस वन। चलो इसको साइड पे लगाते हैं, देखते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन लेते हैं। 10,000 में काम कराएगा तो ऐसे ही होगा बॉस। INH एक्सप्रेस हमारे सामने है, लेकिन ये वही INH है जिसने हमें पहली दफ़ा रिफ्यूज़ किया था। सो वी केम टू नो कि ये डीजल गाड़ियों को डील नहीं करते, तो मैं अभी फिर उनको जाके कहूँ तो वो कहें जी नहीं, तो उससे अच्छा हम INH सेंट्रल ना जाए, हेड ऑफिस। बट ऑब्वियसली टाइम बहुत लेट है भाई, सीधी बात है, मैं फ्री बहुत लेट होता हूँ, उनका 6 बजे बंद हो जाता है, और जब मैं उस टाइम पे पहुँचता हूँ उनकी सारी वर्क पावर जो है वो मुझे देखती है।
आ गया फिर से हमें लेट काम करवाने के लिए। लेकिन कभी कभार आपको मिट्टी में भी सोना मिल जाता है, समझते हैं इस मुहावरे को? कभी कभार आपको मिट्टी में भी सोना मिल जाता है। अब देखना ये है कि हमें सोना मिलता है या सोना मिलता है, बिकॉज उनको समझ आ गई है मसले की एक ऐसे करके, लेकिन उसको हल कर पाते हैं या नहीं, दैट इज़ अनदर थिंग। ऐसे घटा लिया वजन, मेहरबानी। गन्ना है, शक्कर भी तो खाते हैं। शुगर कट कर दी हमने, लेकिन शुगर केन नहीं कट किया। नहीं जी, मैंने अंडा फ्राई करके खाया पानी में। कभी पानी में अंडा फ्राई किया? बाबा जी, वी आर डिटर्मिन्ड टू डू इट। मजाक नहीं कर रहे हम, वी आर सीरियस। सर जी, कभी कभी ऐसे शुगर और एडवेंचर इसलिए भी ज़रूरी हैं बिकॉज नए लोग आजमाना, नए हालात और जज्बात चेक करना ज़रूरी होते हैं। सो अगर तो हमारा ये काम हो गया सक्सेसफुल, तो न्यू एयरपोर्ट रोड के ऊपर ये अली भाई हैं, अली इलेक्ट्रिशियन, ये इनके नंबर्स हैं जी, ये आपने देख लेने और इनसे काम करवा लेना है। अली भाई ने अपना छोटा सा, जिसको कहते हैं ना वर्कशॉप, मिनी वर्कशॉप स्टार्ट किया है। He's just here. I have a positive vibe here. तो जी अली भाई ने मसला जो है ना वो तो समझ लिया, जैसे मैंने उनको समझाया उन्होंने आके देखा है। बाकी अलाइनमेंट चेक हो गई है पुलिस की और एवरीथिंग सीम्स फाइन। अब यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटर जो है उसको उतारेंगे, उसकी पुली की एडजस्टमेंट करेंगे। ये चिड़ से जान छूट। तो जी वी आर गेटिंग क्लोजर। ये हमने टेंशनर जो है इसको खोल लिया। टेंशनर का मतलब ये नहीं है टेंशन, ये टेंशन बेल्ट को देता है, खींच कर रखता है। अल्टरनेटर हमने आज़ाद कर लिया। मुल्क तो हमने कल आज़ाद कर लिया था, अल्टरनेटर हमने आज आज़ाद कर लिया। तो अब इसकी बेल्ट को सेट करेंगे, पुली एडजस्ट करेंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हमारा ये जो मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। और हमारी जो लॉन्ग एक वो चिड़चिड़ चल रही थी गाड़ी के साथ है ना, खटपट, तो तकरीबन 3 साल से ऊपर हो चुका है कि ये चिड़चिड़ सुन रहा हूँ मैं। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस। नहीं जी, अल्टरनेटर निकला है। पहली बात है जैसे व्हील बैलेंसिंग होती है उस तरह से पुली की बैलेंसिंग भी आउट है। इसको देखने का तरीका ये है कि यहाँ पे जब हम उंगली रख रहे हैं तो हमें बार बार एक दफ़ा धक्का पड़ता है, ये। तो बेसिकली हम इसको बैलेंस करेंगे या कोशिश करेंगे कि हमें ये पुली मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे? इसको पुली पहले चेंज करेंगे, ठीक है। अगर ना मिली तो फिर इसको फरादिये से जो है ना इसका मजालियाँ करवाएंगे सीधा। ठीक है, गुड हो गया, बस करें, गो अहेड। फाइनली हमारी गाड़ी में जो एक्चुअली ये मसला था, जब से मैंने ख़रीदी है, इवन टेस्ट ड्राइव में भी इसकी एक चिड़ पायन बेल्ट ली है, टाइट कराओ सही हो जाएगी। पायन बेल्ट टूट गई, नवी पा ली। पायन एडजस्टर पुली है, एडजस्टर पुली नवी पाती। कभी कभी 1000-1500 का काम आपको इतने धक्के लगवा देता है। बट आई थिंक ये एक लर्निंग कर्व है, काफ़ी वेवी कर्व है, लेकिन वी लर्नड इट द हार्ड वे। एक छोटा सा काम भी हो सकता है, ध्यान से देखना ज़रूरी है। और चैट जीपीटी जिंदाबाद मुझे बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपकी सुजुकी लियाना की बेल्ट आवाज़ करती है ना तो वो टाइट नहीं हुई सही से, और अगर आपकी बलिनो या कल्टस या कोई आवाज़ करती है तो वो टाइट नहीं हुई सही से, क्योंकि अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं लेकिन इनमें ज़्यादा टाइट होने का मसला है। अब इसकी बेल्ट इससे ज़्यादा टाइट कर नहीं सकते थे क्योंकि वो टूट जानी थी, लेकिन टाइट करने का मार्जिन हमारे पास नहीं था। सो व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सोल्यूशन, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। ये सोल्यूशन है किधर? इसको कहते हैं कभी कभी आपको मिट्टी में भी सोना मिल जाता है। तो सोना कहाँ है, समझ रहे हैं? सोना यहाँ है इनके साथ। अब ये मेरे उस सब्सक्राइबर के लिए वीडियो है कि मैं बोलता बहुत हूँ, तो नाजरीन मैं बोल नहीं रहा हूँ। मोबाइल दूसरा अल्टरनेटर आ जाता है तो मैं आप लोगों को अब मसला चेक करवाता हूँ। आप लोगों ने चेक करना है कि मसला है क्या, खुद बताइएगा। ये बम्प नज़र आ रहा है आपको? लेकिन अच्छी बात ये कि ये अंदर के जो कॉलर्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, इनमें बहुत ही माइनर सा बम्प है। पुराने ब्लॉग देखें तो जब इंजन सही करते हुए उन्होंने मुझसे सामान मंगवाया था तो एक डब्बा फट गया था और चीज़ें गिर गई थी। तो आई बिलीव कि ये मुंह लगा होगा नीचे और ये उस टाइम से बैंड हुई है, बट अभी तक चल रही है। लेकिन मसला बैंड का नहीं है, वो चूँकि खोली है तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने। मसला है इसका आगे या पीछे होने का।
उसके लिए हम उसका सोल्यूशन कर लेंगे अभी। और ये आवाज़ से उम्मीद है कि हमारी जान छूट जाएगी। ईमान नहीं है, सादा कबाब है। मीनवाइल अभी अल्टरनेटर जो है वो लेके गए हैं उसकी पुली को बैलेंस करवाने के लिए, या तो फरादी से बैलेंस करवाएंगे या फिर वो अगर नहीं मिल जाएगी तो वो डाल देंगे। ईदर वे हमारे पास एक और सोल्यूशन भी है, उसका मार्जिन भी हमारे पास है, तो तीनों में से कोई एक तो काम होने वाला है। जब तक वो नहीं आते वॉक कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू रिड्यूस वेट एज वेल। सो वी हैव टू डू द वॉक। स्टेप्स काउंट करें जी, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। ओहो 2 गाइस बाहर कोयटा पराठा से, वही कोई नहीं चाहता वज़न कम हो। और मैं अपने आप को नहीं रोक सका, लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं अपने आप को यहाँ तक नहीं रोक सका तो फिर मुझे अपने आप को यहाँ पे भी नहीं रोकना। एंड आई हैव टू जस्ट क्रॉस दिस शॉप और खूबसूरत से सनसेट देखेंगे और चलते जाएंगे, अपनी वज़न कम करने की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। वसीम अकरम says you can do it. That is why he is pointing at me. I appreciate that. हो ओके, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। मैंने इतनी वॉक आज तक इस एरिया में नहीं की है, बट जस्ट फॉर द मर्सिडीज एंड फॉर माई सेल्फ लेट्स कीप डूइंग। लो जी बादशाह, पुली वापसी आ गई है और आहा हा, दिस इज़ दी अलाइनमेंट वी वर टॉकिंग अबाउट। अब नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये अलाइनमेंट अब सीधी हुई है। ये हमने पीछे इसके एडजस्टमेंट डाली है, किधर गई ये एडजस्टमेंट डाली है। एंड नाउ इट्स ट्रूली गुड। अब टाइट करेंगे इसको, फिट करेंगे और स्टार्ट करके देखेंगे। नवी पुली 5000 रुपये दी थी भाई, सॉरी ब्रो, लेकिन अगर 2025 की मर्सिडीज मैंने रखी होती तो मैं ऑब्वियसली 50,000 की भी पुली ख़रीदने की कोशिश कर लेता, पर 5,000 ना। चलिए अब आप लोगों को एक साइड व्यू दे देता हूँ। हमने अल्टरनेटर टाइट कर दिया और अब यहाँ से देखें एक अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट। ये चीज़ इस चीज़ की अलाइनमेंट में आ गई है एंड नाउ वी आर गुड टू गो। अब इसको अल्टरनेटर की तार लगेगी और जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो तार के ऊपर एक जोड़ लगा हुआ था, उस पर टेप लगी हुई थी, वहाँ पे भी हीट स्लीव लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। अभी नीचे शील्ड मिसिंग है, जिस वजह से नीचे से गाड़ी काफ़ी गंदी है, तो इंजन की नीचे वाली शील्ड भी लगाएंगे इसको, लेकिन जब टाइम आएगा तब, समझ रहे हैं ना। जी दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट है कोई आवाज़ कोई आवाज़? बहुत हल्की थी। मज़ा आ गया सर। पहला काम हमारा गाड़ी का ठीक हो गया, यानी जो करने निकले थे वो काम एक्यूरेट। थैंक यू वेरी मच। टाइम आ गया अपने देसी जुगाड़ को बाय बाय कहने का, जो कि इसकी आवाज़ ख़त्म करने के लिए हमने रखी हुई थी। पुली अलाइनमेंट में आ गई है तो इसका कोई आवाज़ नहीं गाड़ी में, आई कैन अश्योर दैट। 8 बज गए शाम को, मैं तकरीबन कोई 5 बजे के करीब घर से निकला था। 3 घंटे, लेकिन ये चिड़चिड़ बंद हो गई है। और खर्चा भी तो माइनस करना है। पुली एडजस्टमेंट खोलना बंद करना और लाइट की भी एक तार की सेटिंग, टोटल हमें कॉस्ट की है 2500 रुपये, जो कि 3000 रुपये उन्होंने कहे थे। मैंने कहा मेरे मायने 2500 थे, उन्होंने 2500 दे दें। तो अगला काम इसका ब्लोअर फ़ैन का है, वो इंशाल्लाह संडे वाले दिन करते हैं भाई, रेस्ट करने को थोड़ा सा, लेकिन ब्लॉग ज़रूर आएगा, ब्लॉग ज़रूर आएगा। घर पहुँचते हैं, साउंड चेक कराता हूँ माइक लगा के। ये जो स्माइल है ये प्राइसलेस है, वैसे तो 2500 रुपये की है। 3.5 साल आई थिंक, यस, इस चिड़चिड़ ने जो मेरे साथ चिड़चिड़ लगाई थी, वी हैव फाइनली सॉर्टेड दिस आउट। Woo! Just the engine sound. Oh god. Just the diesel saying vroom, vroom, and no guys. और आज हमने वॉक भी काफी सारी कर ली है। यस, सोसाइटी में मुड़ जाएं किसी को साथ लिए बगैर, इंडिकेटर दे देते हैं। हेलो एंड वी आर बैक राइट नाउ। तो अब इस वक्त मैं आप लोगों को टेस्ट करवाने जा रहा हूँ इस माइक्रोफोन के थ्रू दैट साउंड, जो कि कल के व्लॉग में हमने देखी थी, और आज के एक्सपेंस करने के बाद वो साउंड अब चली गई है। सो मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया एंड ये इंजेक्टर की आवाज़ है, जो कि हम थोड़े से ट्यून करवाएंगे, मतलब वो लेबॉर्ट्री से फाइन ट्यून होते हैं, तो थोड़ा स्मोक भी कम हो जाएगा, जो मैंने सुबह दिखाया आपको।
और ये आवाज़ भी बिल्कुल मध्यम हो जाएगी। अभी टोटल ख़र्चे की बात कर लेते हैं। कल के दिन में हम लोगों ने सिर्फ 50 रुपये स्पेंड किए थे टायर की हवा भरवाने के लिए, लेकिन आज के दिन ये ख़र्चा 2550 रुपये पे चला गया। तो 10,000 में से 2550 रुपये हमने माइनस कर देने, और जो बाकी बजट बचा है उसके ऊपर अब हमने काम करना है। एंड हमारे सब्सक्राइबर्स कितने? 28,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। लेट्स डू द पुशअप्स एंड रैप दिस व्लॉग अप। इंस्टाग्राम पे 10,000 हुए हैं, आपने फॉलो नहीं किया हुआ। इंक्रीज़ द बजट मैन। इस वक्त हम लोग 7,500 रुपीज़ से कम बजट पे, और इस गाड़ी पे बहुत खर्चे हैं। जस्ट फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड लेट मी डू द पुशअप्स, ताकि मैं अपना वेट लॉस करूँ। आज के दिन में काफ़ी सारी वॉक भी कर ली है। लो जी, पुशअप ला रहे सांस सीधे स्टोरेज ख़त्म हो गई है, तो दैट इज़ द सोल्यूशन। तो 4-5 क्लिप डिलीट करने के बाद अब फिर मैं ये क्लिप बना रहा हूँ। पूरे करने हैं, डंडी नहीं हुआ।